हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल रिजर्व। इस टॉपिक को हम +1 में प्रोविज़न एंड रिजर्व के चैप्टर में हम इसको एक बार कर चुके हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिजर्व क्या होता है। रिजर्व मतलब संचय। थोड़ी थोड़ी जो सेविंग्स होती है, जो हम फ्यूचर के लिए बचा कर रखते हैं, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है। तो पूंजीगत संचय वह संचय होता है, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है। अब ये कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट्स दो तरह के होते हैं। पहले वो प्रॉफिट्स जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से मिलते हैं। दूसरे कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज से नहीं कमाए जाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो रोज रोज नहीं होते हैं, जो रेयरली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फिक्स्ड एसेट को हमने बेचा, उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 50,000 है, लेकिन हमने उसको 60,000 में बेचा। फिक्स्ड एसेट को सेल करने से जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है वो है कैपिटल प्रॉफिट। हम रोज रोज फिक्स्ड एसेट्स को नहीं बेचते हैं, तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। फिक्स्ड एसेट्स के रीवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट होता है वो भी होता है कैपिटल प्रॉफिट। तो हम रोज रोज एसेट्स का रीवैल्यूएशन नहीं करते हैं, किसी स्पेशल ओकेजन पर ही हम एसेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं। तो एसेट्स के रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ है वो भी होता है कैपिटल प्रॉफिट। ऐसे ही शेयर्स और डिबेंचर्स को जब हम इशू करते हैं प्रीमियम पर, प्रीमियम मतलब एक शेयर की वैल्यू 10 है और हमने उसको पब्लिक को 15 में सेल किया है, तो जो 5 रुपये है वो है प्रीमियम। जो 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है वो है कैपिटल प्रॉफिट। हम रोज़ रोज़ शेयर्स और डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो प्रॉफिट्स रेयरली हमें होते हैं, रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। और इन कैपिटल प्रॉफिट्स को हम कहाँ डालते हैं? उन कैपिटल प्रॉफिट्स को हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है और बच्चे इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला पॉइंट है अर्थ। तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का क्या अर्थ होता है? रिजर्व कैपिटल नॉमिनल कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी के जीवन काल में कभी भी मंगवाई नहीं जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी मंगवाई जाती है जब कंपनी का समापन होता है। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से इकट्ठा किया जाता है। अब कैपिटल प्रॉफिट्स कौन कौन से हैं, उनमें से आपको 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं। इनका मीनिंग आप कैसे समझोगे, ये जो लास्ट वर्ड होता है ये आपको ध्यान में रखना है। रिजर्व कैपिटल, कैपिटल का वो हिस्सा है जो रिजर्व करके रख ली गई है बुरे टाइम के लिए। और कैपिटल रिजर्व ये वो रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है। सेकंड डिफरेंस है अनिवार्य। तो रिजर्व कैपिटल का निर्माण करना ज़रूरी नहीं है, वो कंपनी की मर्जी पर डिपेंड करता है। वो रिजर्व कैपिटल का निर्माण कर भी सकती है और नहीं भी। बट हर बिजनेस के लिए कैपिटल रिजर्व का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बिजनेस में कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं और उन कैपिटल प्रॉफिट्स को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं और इस कैपिटल रिजर्व का प्रयोग हम कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस है प्रस्ताव। तो रिजर्व कैपिटल का निर्माण करना कंपनी के लिए ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है। तो अगर कंपनी इसका निर्माण करना चाहती है तो कंपनी को इसका एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि हम रिजर्व कैपिटल का निर्माण करने जा रहे हैं, सबको इन्फॉर्म करने के लिए। और कैपिटल रिजर्व जो कि ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो करना ही करना है, तो इसके लिए किसी भी प्रस्ताव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है प्राप्त हुआ अथवा नहीं। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो हिस्सा है जो हमें कभी प्राप्त हुई ही नहीं है।
ये हमें कब प्राप्त होगी? जब कंपनी बंद होगी, ये हमें सिर्फ तभी प्राप्त होगी। और कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट डाली जाती है वो प्रॉफिट हमें प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिति विवरण में लेखा। तो रिजर्व कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कभी भी शो नहीं करते हैं, बट कैपिटल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में शो करते हैं। हमारा लास्ट डिफरेंस है हम इन दोनों का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि रिजर्व कैपिटल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी के समापन के समय ही किया जाता है, और जो कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट्स से बनाया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व का प्रयोग कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए किया जाता है।